कि आप फ्रेशर हो इसलिए आपको शायद नहीं मिलेगा। बट अभी मेरे अभी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने कुछ फ्रेशर्स को भी हायर किया है इंडिया से। ब इंडिया से, तो देखो मैं बोलता हूँ लोगों को कि हाँ, इंडिया में वैकेंसीज़ हैं, इवन है। फ्रेशर्स आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए। बिल्कुल, तो व्हिच गिव्स राइज़ टू वेरिकोज़ वेन्स। मतलब थिएटर नर्स में वेरिकोज़ वेन्स रहते ही है, डाँट देंगे। हाँ, भले ही बाद में आने के बाद आपसे अच्छे से बात करेंगे, ये करेंगे, इवन बट कॉफ़ी भी बना वो के दे देंगे आपको। एग्ज़ैक्टली मैं वही बोलने वाला था कि एक मतलब बिल्कुल आपको कॉफ़ी लाके देंगे, आपको पूछेंगे कुछ खाओगे? लंच इज़ ऑन मी। उन 2 साल में आप बैंड 6 बनना चाहिए, बहुत बढ़िया। जो उससे भी कि कम वार्ड में इतना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। अब एक मेरा एक फ्रेंड है जो कि यहाँ पे ओटी में काम करता है, जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ उसी हॉस्पिटल में। जब मैंने उससे बात करी कि तुमने ओटी क्यों चूज़ किया? अपने इंडिया से नहीं है वो, है ना? तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि भाई मेरा पिन सेफ है। तो क्या सही बात है बिल्कुल, ये? यहाँ पे काम करते हुए थिएटर में नोबडी इज़ सीनियर, नोबडी इज़ जूनियर। इवन आप जब अपना जो सर्जिकल गाउन है जब आप पहनते हैं तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका सर्जन ही आपका गाउन बाँध रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि हाँ जी। आपसे इंटरव्यू ओटी का लिया और फिर बाद में आपको यहाँ पे बोर्ड में डाल दिया ऐसा। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर हम लोग सारे पॉइंट कवर करेंगे। अगर आप इंडिया के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप यूके के अंदर आके ऑपरेशन थिएटर में काम करना चाहते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो, है ना? तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ना ही आपके पास कोई क्वेश्चन बचेगा पूछने के लिए। हमने सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करी हैं। मैंने सारे कमेंट सेक्शन में से जितने भी कमेंट्स हो सकते थे ऑपरेशन थिएटर के रिगार्डिंग, सारे के सारे कमेंट्स मैंने वहाँ से उठाए हैं, सारे सवाल मैंने पूछे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। अच्छा, तो एक पॉइंट और मैं एक यहाँ पे कुछ बात आप लोगों से करनी है। अगर आप चाहें तो इस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, अगर किसी को नहीं सुननी है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अपनी लास्ट वाली वीडियो के अंदर। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी किया है लास्ट वाले वीडियो के अंदर, जो कि मैंने लंदन के ऊपर बनाया। तो थैंक यू सो मच गाइस। और इवन जो लोग लंदन में हैं उन लोगों ने भी वहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि हाँ, जो भी इस वीडियो के अंदर बातें हुई हैं वो सारी की सारी रियलिटी है, सारी की सारी चीज़ें सच्चाई हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों ने बताई हैं सारे फैक्ट के ऊपर बताई हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं, देखो ज़्यादातर लोग हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी हैं वहाँ पे। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बीच में बात हुई है, तो जो कपल या लंदन के अंदर काम कर रहे हैं वो उनका पर्सपेक्टिव है, वो उनकी चीज़ें हैं जो उन लोगों ने फेस करी हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है और आप लोगों के सामने उन्होंने शेयर किया है। और मेरा फर्ज़ बनता है, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हूँ, अगर मेरे पास 50,000 सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो मेरा एक फ़र्ज़ है, मेरी एक ड्यूटी है कि उन लोगों के सामने सारी चीज़ें रियलिटी में लेके आऊँ कि हाँ, असली में क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो जिस तरीके से उन लोगों ने बताया उसी सेम तरीके से जैसा रॉ वीडियो था आप लोगों के सामने मैंने डाल दिया है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे शुरू करते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। तो आज हमारे साथ अंकित हैं जो कि लंदन के अंदर एज ए स्क्रब नर्स काम कर रहे हैं, वो ओटी के अंदर काम कर रहे हैं। तो अंकित अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। वैसे अंकित को आप लोग जानते हो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, फिर भी अपना इंट्रोडक्शन देंगे अंकित आप सभी लोगों को, ताकि आप लोग इनको और अच्छी तरीके से जान सको। हाय अंकित, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। बाय द वे मेरा नाम अंकित है। मैं लंदन में एक ट्रस्ट में एज़ अ स्क्रब नर्स काम कर रहा हूँ। अच्छा अंकित, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चंस मेरे को कहाँ से मिले? जो मेरे कमेंट सेक्शन है जिसके अंदर ज़्यादातर जो ऑपरेशन थिएटर है उनके जितने भी कमेंट्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अगर हुँ, हुँ। कोई भी नर्स अगर इंडिया से देख रही है और उनको पता करना है ओटी के बारे में, तो सारी चीज़ें वो यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल। एक-एक करके मैं सारे क्वेश्चंस पता करूँगा। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने अपना इंडिया के अंदर इंटरव्यू दिया था, तो क्या आपने ओटी के लिए दिया था वो इंटरव्यू? नहीं, जब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट इनिशियली मतलब मुझे ऑनलाइन इंटरव्यू लिया गया मेरा और एक वार्ड के लिए लिया गया था। तो उन्होंने मेरा एक फॉर्मल इंटरव्यू में एक मैट्रन थे और लाइक कुछ स्टाफ थे, तो उन्होंने मुझे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे। क्या आपका वार्ड में एक्सपीरियंस है? आपको कौन से एरिया में इंटरेस्ट है? क्या आपने कभी कोविड में काम किया है? क्योंकि तब कोविड चल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ 2022 जुलाई की। तो यहाँ पे तब कोविड का दौर चल रहा था, तो उस वजह से तब से फिर उन्होंने मुझे वही क्वेश्चंस पूछे थे। तो उस हिसाब से जब मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने मुझे एक एल्डरली केयर प्लस कम्युनिकेबल डिसीज़ जिसमें कोविड आता था उसमें प्लेस किया था। अच्छा मतलब आप पहले अवेयर थे इस चीज़ के बारे में कि हाँ, आपको इस वाले बोर्ड में डालेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हाँ जी। आपसे इंटरव्यू ओटी का लिया और फिर बाद में आपको यहाँ पे बोर्ड में डाल दिया, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, 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 वैसा नहीं होता है। आपको मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं या फिर नर्सेस हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं, उनको शायद क्वेश्चन समझते नहीं होंगे। वो आपको क्वेश्चन पूछ के क्लियरली बात करते हैं। आई एम सॉरी आपको ट्रेन का ये आ रहा होगा तो साइड से ट्रेन जा रहा है मेरा। तो बात ये है कि यहाँ पे आप क्लियरली पूछते हैं, कोई चीज़ आपसे छुपा के नहीं रखते और यहाँ पे आने के बाद फिर आपको वो फिर से
बताते हैं कि आपको ये वार्ड में डाला गया है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी और उस हिसाब से आप कॉस्ट की ट्रेनिंग चलता है। मतलब आपके जो ऑफर लेटर था उसके अंदर लिखा था वार्ड एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस हाँ, बोलकर। हाँ, वार्ड तो का नाम लिखा था टू बी वेरी स्पेसिफिक। चलिए, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको यहाँ पे आके किसी भी वार्ड में डाल देंगे। नहीं, नहीं। अच्छा, चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि फिर आपको ओटी कैसे मिला, ऑपरेशन थिएटर? तो मैं एक 4 महीने उधर काम किया और फिर मैं मतलब मैंने देखा कि मेरा जो इंटरेस्ट है, वो नहीं था, मतलब एक वार्ड में काम करने जैसा मेरा इंटरेस्ट पर्सनल नहीं था। तो फिर उस वजह से जब मैंने मेरे मेट्रन से बात की, जो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको मिनिमम 6 महीना या 1 साल यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। बट फिर भी मैंने उसमें और चेज़ किया वो चीज़ को और एक दूसरे मेट्रन थे, फिर उनके थ्रू मुझे पता चला कि थिएटर में कुछ ओपनिंग है और फिर मैं वहाँ पे गया और उन एक प्रॉपर जैसा मेरा इंटरव्यू फर्स्ट टाइम वार्ड के लिए हुआ था, सिमिलर वे मेरा एक और इंटरव्यू हुआ थिएटर के लिए और तब मैंने उनको बताया कि मैं एक ऐसा नर्स हूँ कि जिसको थिएटर का कोई बैकग्राउंड नहीं है। स्कूल कॉलेज टाइम में मैंने कुछ थोड़ा थिएटर किया था, अपना प्लेसमेंट वही, बाकी तो मुझे थिएटर का कोई ये नहीं है। और फिर इनको और मैंने बताया कि मैं 4 महीने मैंने काम किया है वार्ड में, तो कोई दिक्कत आएगी? तो वो बोली कि अगर सेम ट्रस्ट है, सेम सीओएस है, तो आपको कोई इश्यू का प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बस मुझे एक नया एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया बट मेरा सीओएस सेम रहा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि पहले सब लोगों को पता है कि मैं रेडियोलॉजी में काम करता था, उसके बाद मैं अभी सीसीयू में काम करता हूँ, तो मुझे तो ऐसा कोई इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ा क्योंकि सेम ट्रस्ट था। तो इंटरव्यू की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर अगर देना पड़ता तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, है ना? या चलिए, तो दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर होती है कि अगर आपको थिएटर में काम करना है तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जैसे कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एग्जैक्टली। हाँ। सही बात है कि नहीं? चलिए, उसके बाद मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा आपसे, आपको कैसा लग रहा है ओटी में आके, ऑपरेशन थिएटर में आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मेरा जो पहला वर्क एनवायरनमेंट था या फिर मेरा वर्क टाइम जो था, बहुत अच्छे सपोर्टिव मेरे जो पुराने वार्ड के लोग थे बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए। बट मेरा जो वर्क टाइम था, मैं 8-12 आवर शिफ्ट करता था, बट मेरे जो काम का जो मैं जिस वार्ड में काम करता था उसमें आपको बहुत सारे एल्डरली पेशेंट्स आते थे 60-70 ईयर्स के, तो उस वजह से उनका सारी चीज़ें हमको करना पड़ता था, सब मतलब सब। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीज़ें करने के बाद घर जाने के लिए मुझे 9-10 बज जाते हैं और वही एक चीज़ थी कि मुझे फैमिली ये जो एक ये चाहिए था कि मुझे मेरे वाइफ के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है। मैंने मेरे फैमिली उनको बोला था और जब मैं थिएटर में आया, मेरा जो वर्क शेड्यूल है 8 टू 6 है, तो मैं 6 बजे घर पे आ जाता हूँ एंड देन इट लाइफ इज़ गुड। अच्छा, आपका वर्किंग रूटीन और वर्कलोड कैसा है वहाँ पे थिएटर के अंदर? वर्कलोड है, बहुत है, मतलब बीइंग वन ऑफ द लीडिंग ट्रस्ट इन लंदन, बहुत ही मतलब एक मैं तो बोल पाऊँगा कि ये साउथ ईस्ट को सर्व करता है हमारा ट्रस्ट, साउथ ईस्ट लंदन। तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, रश रहता है और थिएटर्स में भी हमारे टोटल 11 थिएटर है, एक हॉस्पिटल में, और मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ वहाँ पे 9 थिएटर है। तो आई बेग योर पार्डन, 8 थिएटर है, एक इमरजेंसी है। तो उस वजह से हर थिएटर में रोज़ केसेस चलते हैं अराउंड, अगर कभी हम सर्व करते हैं कोलोरेक्टल, उसके बाद यूरोलॉजी, उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक्स, ट्रॉमा, थोड़ा पीडियाट्रिक और कुछ प्लास्टिक्स। आपको कितना मुश्किल हुआ थिएटर में एडजस्ट होने में? तो मैं जब थिएटर में गया तो मुझे बस एक डिब्बे की फोर्सेप, जो नॉर्मल फोर्सेप रहता है उसका नाम पता था, बाकी मेरे को कुछ पता नहीं था। ऑटोक्लेव्स थोड़ा स्टरलाइजेशन मैंने सीखा था माइक्रोबायोलॉजी में, बस मेरा नॉलेज उतना ही थिएटर के लिए। मैं जब आया तो उन्होंने मुझे बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया, स्क्रबिंग, ग्लविंग, सर्जिकल स्क्रबिंग अलग चीज़ है, तो ये सब यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। तो मैं मेरा जो जर्नी अभी तक है बहुत ही अच्छा था, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया, ग्लविंग, स्क्रबिंग, बहुत ही बेसिक चीज़ों से उन्होंने मुझे स्टार्ट किया था। तो उस वजह से बहुत ही ईज़ी हुआ है मेरा जो एक्सपीरियंस है। बट काफ़ी टफ भी था क्योंकि 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें पिकअप करनी थी, क्योंकि आपका मेडिकल का नॉलेज है, वार्ड का नॉलेज एक चीज़ है और जो सर्जिकल नॉलेज है बहुत अलग चीज़ है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे जो फ्रेशर्स आते हैं, जैसे कि आप भी फ्रेशर हो एक तरीके से, अगर हुँ। आपने ओटी में काम नहीं किया है तो आप उनके लिए फ्रेशर ही हो। तो आप एक ही चीज़ को बार-बार पूछते हो, तो कितने कोऑपरेटिव हैं वो लोग चीज़ें सिखाने में? तो
ऐसा है कि यहाँ पे आप 10 बार भी किसी बंदे को पूछ लो कि यार ये ऐसा क्यों करता है, तो वो आपको 11वीं बार भी बताएगा। जो कि हम मैं जहाँ पे मैं सीखा इंडिया में, तो इंडिया में सब चीज़ें अच्छी है बाय द वे, बट ऐसा था कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जल्दी सीखो, और आपने तीसरी चौथी बार पूछ लिया तो शायद बंदा आपको थोड़ा-सा डाँट दे। बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता सिखाते हैं, स्टेप टू स्टेप, और 10 बार भी पूछ तो कोई इश्यू नहीं है। और आपका वर्क रूटीन क्या है अंकित? वर्क रूटीन अभी तो मैं 8 टू 6 शिफ्ट करता हूँ, तो मॉर्निंग साढ़े 7 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ और शिफ्ट करके 6 बजे या फिर सवा 6 बजे मैं घर आ जाता हूँ। कितने दिन काम करते हैं आप हफ्ते में? तो उस वजह से 8 टू 6 होने की वजह से मुझे 4 दिन काम करना पड़ता है 1 हफ्ते में। बट अगर कभी मैं लॉन्ग डेज़ करता हूँ, उसके भी ऑप्शन है, तो मैं वही अपना 3 दिन काम करना है, और फिर नाइट्स के अगर कभी आपका हेल्थ आपको अलाउ करता है, तो यहाँ पे आप 7 नाइट्स एक साथ कर सकते हो, बट उसके बाद आपको 7 डे ऑफ साथ में मिलेंगे। तो ये एक बेनिफिट है। अच्छा, और इससे मैं एक चीज़ और पूछनी थी मेरे को आपको आपसे यहाँ पे कि आपकी सैलरी कितनी है टोटल? आपकी सैलरी कितनी पड़ जाती है पर मंथ? तो इनिशियली जब मैं यहाँ पे आया, एज़ थिएटर में जब जॉइन किया, तो मुझे सैलरी कम पड़ती थी, क्योंकि मैं लॉन्ग डेज़ नहीं करता था, मैं नाइट्स नहीं करता था, ट्रेनिंग की वीकेंड्स? वजह से, वीकेंड्स भी नहीं करता था। तो मुझे मंडे टू फ्राइडे जॉब रखते थे वो, तो उस वजह से मेरा सैलरी इनिशियली 1800 आया था, पहला सैलरी मेरा एज़ अ स्क्रब नर्स। और फिर जब अभी मैंने सभी सीधे स्टार्ट की धीरे-धीरे, तो मेरा सैलरी अभी 2200 तक जा रहा है। चलिए, सारे क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अभी हम लोग पूछते हैं आपसे प्रोस एंड कॉन्स के बारे में कि आपको क्या ओके। अच्छा लगा थिएटर में? तो थिएटर में मुझे एक अच्छे लगा कि जॉब स्टेबिलिटी है। जो मैं एक थिएटर में मुझे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा पर्सनल ओपिनियन। बट यहाँ पे मेरा एक जॉब स्टेबिलिटी है। मैं 8 बजे जब ड्यूटी जाता हूँ, तो मेरा दिमाग क्लीन रहता है, और जब मैं 6 बजे आता हूँ तो मेरा लाइक मेरे सिर में ये सब चीज़ें नहीं रहती, यार मेरे पेशेंट को नहीं मेडिकेशन दिया क्या, मैंने वो किया क्या, मैंने ये किया क्या। तो एक मेंटल स्टेबिलिटी है मेरे दिमाग क्योंकि में। हैंडओवर नहीं है। एग्ज़ैक्टली, हैंड बहुत ही बड़ा प्रो है कि हैंडओवर चीज़ न नहीं है। हाँ, बैंड 6 होने के बाद आपको वो चीज़ हैंडओवर करनी है, बट एज़ अ बैंड 5, एज़ इनिशियल मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं हैंडओवर नहीं दे रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट? और दूसरा है कि कॉम्पिटिटिव सैलरीज़ इनिशियली आपको कम है, बट अब जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप ट्रॉमा में काम करोगे, ऑर्थोपेडिक्स में काम करोगे, आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। तो अगर कभी आप मोटा-मोटा पकड़ लो, एजेंसी शिफ्ट आप करते हो, तो अराउंड एक अच्छे स्क्रब नर्स को 50 टू 60 पाउंड्स तक सैलरी पर आवर मैंने देखा है। काफ़ी अच्छा होता है। बहुत मतलब अच्छा पैसा है। स्ट्रेस कम पैसा ज़्यादा, तो ये मेरे लिए प्रो है। तो एक है कि सैटिस्फैक्शन है कि मैं एक पेशेंट जब हम देखते हैं कि एक कोई अगर कभी पीडियाट्रिक पेशेंट है या फिर कोई जेरियाट्रिक है, जिनके हिप फ्रैक्चर्ड है या फिर वो चीज़ की वज़ह से वो तकलीफ़ में है। बट जब सर्जरी के बाद हम उनको कभी देखते हैं, कभी उनसे मिले कि अरे आपका सर्जरी हुआ था। जब उनको आप देखते हैं कि उन वो पे दे आर लिविंग पेन फ्री लाइफ़, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हमको लगती है कि हमने एक पता है किसी इसको लोग प्रोस में काउंट नहीं करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों नहीं करेंगे, बल्कि करना चाहिए क्योंकि हुँ, एक नर्स की लाइफ ही यही होती है कि हम लोग किसी को वेलबींग दे सकें, है ना? राइट, सही बात है कि राइट। नहीं? काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये चीज़ें किस लिए हम लोग मैटर करती नहीं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। सच में करती लाइक हैं, जब पेशेंट आपको मिलता है, जब आपसे बात करता है और वो थैंकफुल होता है तो आपको मैटर करती हैं वो सारी चीज़ें। बिल और कोई प्रोस आप अपने काउंट करना चाहेंगे यहाँ पे? वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब 37.5 जैसा वार्ड में जितना मुझे काम करना है, भले ही मैं 4 दिन काम कर रहा हूँ, बट मैं घर पे आने के बाद, बाय द वे आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग एंड आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, तो ये जो मेरे हॉबीज़ है छोटे-मोटे, तो मैं ये कर पाता हूँ। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि हर 6 बजे के बाद मैं बाहर घर आके फ्रेश ग्रोसरीज़ लेके फ्रेश खाना बना सकता हूँ, जो वार्ड में पॉसिबल नहीं था। वार्ड में मेरा रूटीन था कि मैं 3-4 दिन का खाना बना के फ्रिज में रख देता था। डिब्बा उठाया, काम को गए, वापस आए, डिब्बा उठाया, काम को गए, वापस आए, फिर एक साथ ये होता था। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये मुझे अच्छी लगती है, और फिर ये एक मैं मेरे लिए एक वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत बड़ा प्रो है, मैं बोलूँगा। उसके बाद ट्रेनिंग अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है।
आई मीन अभी आप जैसे एक थिएटर एज अटेंसिव जैसे डिपार्टमेंट में काम करते हो तो दे एक्सपेक्ट यू टू हैव अप टू डेट नॉलेज, और उस वजह से आपको बहुत ही तरीके से ट्रेनिंग देते हैं वो, बहुत हर तरीके का। आप ऑर्थोपेडिक में इंटरेस्टेड हो, आपको ऑर्थोपेडिक के स्टडी दे दिया जाएगा। आप लेप्रोस्कोपिक में हो, आपको लेप्रोस्कोपिक, तो ये चीज़ें हैं कि आपको सिखाने। अगर आप मुझे जब मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा था इंटरव्यू में, आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग? मैंने कहा यस। और उन्होंने जो मुझे सिखाया, तो हमारी एक पीडियन है, उन्होंने हर एक हफ्ते बाद वो हमको कुछ लिफलेट्स ला के देती है, ये पढ़ो, दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज गुड फॉर योर करियर, दिस इज। और फिर जो बड़े बड़े कंपनीज है उनके भी ट्रेनिंग्स होते रहते हैं, तो आपको सीखने के लिए बहुत मिलता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और अगेन अभी के हालत में मुझे तो इतना दिख रहा है कि इतने प्रोज मैं दिख पा रहा हूँ। एक मेरा फ्रेंड है जो कि यहाँ पे ओटी में काम करता है, जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ उसी हॉस्पिटल में। जब मैंने उससे बात करी कि तुमने ओटी क्यों चूज किया, अपने इंडिया से नहीं है वो, है ना, तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि भाई मेरा पिन सेफ है। तो क्या सही बात है बिल्कुल, ये? बिल्कुल। अभी वार्ड में सबसे ज़्यादा आपका पिन में खतरा है मेडिकेशन एरर। बहुत ही प्रिविलेंट, बहुत ही ईज़िली होने वाली चीज़ कि एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है, आपने एम्लोडिपिन दे दिया। ब्लड प्रेशर अच्छा था पर एम्लोडिपिन दे दिया और उसका ब्लड प्रेशर गिर गया, और बाय चांस उसको अगर कभी ज़्यादा तकलीफ हुई, उसने कंप्लेंट की, और फिर यहाँ पे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा व्हाट डू वी से, प्रायोरिटी। उनको प्रायोरिटी है। कैसा है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो यहाँ पे पेशेंट इज ऑलवेज राइट। तो आपको बहुत ही डर के काम करना पड़ता है एक इसके नीचे। और उसमें अगर कभी आईवीज देते हो तो और जेंटामाइसिन और फिर इनके एलर्जीज और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट थिएटर में पे काम कर रहा हूँ तो मैं एज अ स्क्रब नर्स, मुझे कोई मेडिकेशन देना नहीं पड़ता है, तो मेरा पिन सेफ है। मैं रात को जब 6 बजे, मैंने बोला आपको, मैं 6 बजे आता हूँ तो मेरा मेंटली मैं स्टेबल रहता हूँ, मुझे कोई फ्री टेंशन होके नहीं है। आता हूँ। बिल्कुल, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई बोलते नहीं है कि अरे ये कहाँ पे रखा और वो क्या किया, वो कैसा किया, मेडिकेशन किधर रखा, पेशेंट को डिस्चार्ज किया क्या। नहीं। क्योंकि मैं लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम समवन हु इज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्योस। मतलब मेरा मेस रहता है, बट मेरे को पता है, मुझे एक मेरा जो जहाँ पे ऑर्गेनाइज चीज़ें अच्छी लगती रखती है, बट काम के इसमें मुझे कम्युनिकेशंस थोड़ा सा मुझे मतलब लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, बीइंग एन इंट्रोवर्ट। तो एज अ स्क्रब नर्स ये भी मेरा एक मेरे पर्सनल है कि मुझे ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना। हाँ, उसमें एक ये है कि प्रोफेशनल नेटवर्क बहुत ज़्यादा बनता है। आई विल काउंट एज अ प्रो कि आपको डॉक्टर्स से, बहुत सारे सर्जन से, अलग अलग जो कंसल्टेंट से, उनसे बात करने मिलती है। उनके नॉलेज, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके थ्रू आपको और कोई एजेंसी के बारे में पता चलता है, कोई सर्जरीज। तो ये जो मतलब आपको मूवीज में देखा होगा या फिर आप खुद थिएटर में काम किया, थिएटर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही लाइट रहता है, लाइट रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि सब स्ट्रेसफुल नहीं रहे। अच्छा, और मैं ना एक चीज मैंने और नोटिस करी है यहाँ पे, मैंने खासकर नोटिस की ये चीजें कि जैसे मैं थिएटर में जब जाता था, क्योंकि मैं रेडियोलॉजी में काम करता था, तो हमें अपने सारी चीजें वहाँ पे लेके जानी पड़ती थी, खासकर ऑर्थोपेडिक के लिए और इसके लिए जो पीसीएनएल वगैरह हो गए, जो यूरोलॉजी हम्म। हो गए, इसके लिए हम लोग वहाँ पे जाते थे। तो वहाँ पे जो जो सर्जन्स होते हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, इवन वो लोग भी हेल्प करते हैं पेशेंट को पोजीशन देने में। जब बिल्कुल। एनेस्थीसिया चल हाँ, रहा होता है, अपनी तरह नहीं है कि मैं यहाँ पे क्यों हाथ लगाऊं, ये नहीं, तो वो हमारे नहीं, साथ लगे रहते थे हाँ। सब लोग, मैं पोजीशन मतलब चेंज करने के लिए पेशेंट की। बिल्कुल, हम जैसा पेशेंट थिएटर के अंदर आया, हम कॉल बुलाते सर्जन्स को, वो आएंगे, पेशेंट को पोजीशन करने में हेल्प करेंगे, स्क्रब करने में हेल्प करेंगे, सब जो कुछ एकदम, मतलब जो आप जब यहाँ पे काम करते हो थिएटर में, नोबडी इज सीनियर, नोबडी इज जूनियर। इवन आप जब अपना जो सर्जिकल गाउन है जब आप पहनते हैं, तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका सर्जन ही आपका गाउन बांध रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा होता है यहाँ बहुत पे। बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। और फिर आपको 2-3 घंटा साथ में रहना पड़ता है, तो फिर बात होती है नॉर्मली। तो कभी-कभी सर्जन से है तो आपसे बात करते हैं, आपको पूछता है आपका ट्रेनिंग कैसा हुआ है, कहाँ हुआ है? और अब मैंने अगर कभी आपने उनको बोला कि मुझे सीखना है, तो मुझे याद है कि एक कोलोरेक्टल सर्जन है, तो वो मुझे एक-एक वेन और नर्व दिखाते हैं। सारी चीजें बताते हैं। ज़रूरत नहीं है उनको, उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल काम करेंगे, बट वो मुझे दिखाते हैं, अंकित ये देख, हाँ, दिस इज़ ये, सो यहाँ से ये जाएगी, वहाँ से वो ग्रेटर सेफालिक वेन। तो थिएटर में जब काम करता हूँ तो मुझे ये एनाटॉमी लाइव देखने को मिलता है, तो ये मज़ा अलग है।
नहीं, मैंने देखा यहाँ के जो कंसल्टेंट्स है काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव है भाई। मैंने काम किया है मेरे कंसल्टेंट्स के साथ है ना, क्योंकि सारे के सारे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो भी यही हुँ, काम करते हैं। तो हाँ, काफ़ी अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में, क्योंकि सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन भी करते हैं और जबकि हमें उस राइट, चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, पर फिर भी वो एक्सप्लेन ज़रूरत करते हैं अपने एंड एग्ज़ैक्टली। से। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोगों ने इतने सारे प्रोस की बात कर ली, और मैं एक क्वेश्चन हुँ, और पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि कितनी जल्दी ग्रोथ है अगर हम लोग ओटी के अंदर बात करें, थिएटर के अंदर? तो इट डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल एंड इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ थिएटर्स और स्टाफ। तो अभी तो स्क्रब नर्स की मारामार है, बहुत ही डिमांड में है। तो अगर कभी आपके पास स्किल है और आपके पास एक हॉस्पिटल में अगर कभी वैकेंसी है और आप इंटरव्यू पास किए, तो मिनिमम 2 साल में आप बैंड 6 बनना चाहिए। बहुत बढ़िया। जो उससे भी कि कम वार्ड में इतना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वार्ड में आपको कंपटीशन है, ये सब चीज़ें हैं। थिएटर में वैसी चीज़ें मुझे एक मतलब पता नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, और पीपल आर मोर देन वेलकम टू हैव देयर ओन ओपिनियन, कि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये और कहूँगा कि मैं लोगों को, काफ़ी सारे लोग ना अपने बैंड्स को, जैसे कि बैंड 5, बैंड 6, बैंड 7 को और पैसे को, मतलब जो वो कितना कमा सकते हैं, उन चीज़ को कंपेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बैंड 5 बैंड 6 से ज़्यादा कमा सकती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल, बैंड 5 है जो बैंड 7 से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, वो डिपेंड बिल करता है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके, हाँ, इतना है कि आपकी तो बेसिक सैलरी आपकी वहाँ ज़रूर बढ़ जाएगी। बेसिक ये चीज़ सैलरी ज़रूर वो होती है वहाँ। वही है। बट हालाँकि ऐसा कहा जाता है कि सबसे सुखी जो बैंड्स है वो बैंड 5 है। बैंड 5 है। पैसा भी अच्छा बिल्कुल, कमाते हैं, पैसा काम भी अच्छा, घर करवाते हैं। को टेंशन दिमाग को ये नहीं है, बट आप जैसे हाँ, सही बात लैडर ग्रो करते हो, बैंड 6 तक बैंक का पैसा मिलता है, बैंड 7 के बाद आपको बैंक का पैसा नहीं मिलता। सही बात है। इवन पर बैंड 6 ना, पता है, दोनों जगह फँस जाता है। बैंड हाँ, 5 और बैंड 7 के बीच में। वो मतलब चलिए, इधर का भी नहीं, उधर उधर का का भी भी नहीं। नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स के बारे में कि क्या हाँ, कॉन्स हैं ऑपरेशन थिएटर में काम करने के? तो एक है कि सर्जिकल प्रोसीजर में जब पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होता है, तो कभी-कभी इमोशनल स्ट्रेन बहुत हो जाता है। मतलब ऐसा लगेगा कि आपको यार ये कंसल्टेंट मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहा था, और एकदम एकदम अगर कभी कोई इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन आ गई, तो एकदम उनका वो जो एक अंदर का एक सर्जन हमारे हैं, तो वो बोलते हैं कि अंकित, देयर इज़ अ बीस्ट इन एवरी सर्जन हुँ, हुँ। एंड इट कम्स आउट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। तो वो देखा है कि कभी-कभी वो आपको डाँट देंगे। हाँ, भले ही बाद में आने के बाद आपसे अच्छे से बात करेंगे, ये करेंगे, इवन बट कॉफ़ी भी बना वो के दे देंगे आपको। एग्ज़ैक्टली, मैं वही बोलने वाला था कि एक मतलब बिल्कुल आपको कॉफ़ी लाके देंगे, आपको पूछेंगे कुछ खाओगे? लंच इज़ ऑन मी, ऐसा ये हाँ, सब चीज़ें हैं। तो वो है कि मतलब इमोशनली स्ट्रेनिंग है, क्योंकि आपका कंडीशन इट बिकॉज़ ऑफ कंडीशंस। दूसरा मैं बोलूँगा फिज़िकली डिमांडिंग है। अभी नॉर्मल सर्जरी एक लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स पकड़ लो, 45 मिनट्स 1 घंटा पकड़ लो, और अगर कभी मेजर सर्जरी है, बाउल रिसेक्शन, कोलोरेक्टल मेजर या फिर टोटल हिप रिप्लेसमेंट, 3 घंटा पकड़ लो। तो आपको 3 घंटे के लिए खड़ा रहना पड़ता है, और ऑर्थोपेडिक में आपको एक बहुत ही हेवी लेड गाउन पहन के खड़ा रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, और स्क्रब आप जब पहनते हो, स्क्रब, उसके ऊपर ग्लव, उसको मास्क, ऊपर कैप, उसके ऊपर ये सब चीज़ें पहन, जब आप पीपी जब पूरा डॉन करते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, सही बात है। व्हिच इज़ लाइक फिज़िकली डिमांडिंग, और इट इज़ व्हाट इट इज़। बट देन प्रोलॉन्ग बहुत लंबे समय के लिए आपको खड़ा रहना पड़ता है, तो व्हिच गिव्स रेज़ टू वेरिकोज़ वेन्स। मतलब थिएटर नर्स में वेरिकोज़ वेन्स रहते ही है। बट देन आपको पेशेंट को भी एक स्टॉकिंग पहना दो और खुद भी एक पहन लो, तो ऐसा एक स्टॉकिंग ये है। तो आपके हिसाब से खाली यही कॉन्स थे अगर आप थिएटर नर्स रहते हैं तो? और एक है कि बर्नआउट का रिस्क है। लाइक कैसा है कि आपको हेल्थ केयर पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में ही स्ट्रेसफुल है, क्योंकि आप एक किसी की जान के साथ आप डील कर डील रहे कर हो, रहे हैं। और अगर कुछ चीज़ें हो गलत गई, तो मतलब वो आपको आप पे केस होगी, ये सब चीज़ें बाद में होगी, बट आपको वो दिल खाते रहेगा कि मैंने थोड़ा और गिल्ट। कुछ किया रहता था तो बंदा बच जाता। तो सही ये बात एक इमोशनली एक रोलर कोस्टर है, जैसे एज़ अ, तो उसकी वजह से बर्नआउट का जो चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट देन एक एप्रोप्रिएट सपोर्ट की वजह से, या फिर डे टू डे जो आपका बीच-बीच में लीव्स की वजह से थोड़ा-सा
ठीक रहता है। जैसे कि अभी मुझे लास्ट वीक में एक पूरा वीक काम करना पड़ा क्योंकि स्टाफ बहुत कम था। बट उसके बाद मुझे अभी 1 वीक उन्होंने पूरा बैंक हॉलिडे दिया है। सॉरी बैंक नहीं, एनुअल लीव। क्या बोलते हैं? एनुअल लीव, सॉरी या एनुअल लीव दिया है। तो उस वजह से एक आपको बर्नआउट का चांसेस, एक रिस्क है, एक कॉन मैं बोल सकता हूँ। और है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है कि आपको यहाँ पे आपके मुँह पे कोई बोलेगा नहीं, "अरे! तूने गलत किया।" आपका सर्जरी हो जाएगा, आप घर जाओगे, आप मॉर्निंग आओगे, मेल देखोगे, आपके अगेंस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल है। कोडेक्स जिसको क्या कार्डेक्स जिसको वो कुछ लोग बोलते हैं। तो इंसिडेंट रिपोर्ट की तो इसलिए आपको एज़ अ स्क्रब नर्स बहुत ही पर्टिकुलर रहना पड़ता है। आपको स्टरलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपको मेक श्योर करना है कि सर्जन्स भी स्टराइल रहे या फिर जो कुछ एक्स-रे टेक्नीशियन ये सब स्टराइल रहे। तो स्टरलिटी अगर कभी पेशेंट इन्फेक्शियस हो गया एंड सेप्टिसेमिया की वजह से इफ इट लेड हिम टू समथिंग व्हिच इज़ नॉट प्लीजेंट, तो उस वजह से फिर इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल होते हैं और फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। शॉर्ट स्टाफिंग शॉर्ट स्टाफिंग इज़ वन ऑफ द ये क्योंकि मैंने बोला कि स्क्रब नर्सेस की बहुत मारा-मार है। मोस्ट ऑफ नर्सेस डोंट गो टू सर्जरी बिकॉज़ ऑफ देयर ओन चॉइसेस। उस वजह से फिर हमको ज़्यादा बैंक करने पड़ते हैं। लोगों का कहना है कि ज़्यादा बैंक करके ज़्यादा पैसे कमाएँगे। बट आपके हेल्थ का क्या? सही बात है। आप मैं भी बोलता हूँ आपके कि मैंने मेरे वाइफ़ को और मैं खुद लाइक हमने दोनों ने डिसाइड किया है कि हम बैंक करेंगे नहीं। एट लीस्ट इनिशियली हमने डिसाइड किया है कि हम बिल्कुल बैंक करेंगे नहीं क्योंकि बैंक आप करते हो, आपको पैसा मिलता है बट द टोल इट टेक्स ऑन यू इन योर हेल्थ, ऑन योर फैमिली, ऑन योर रिलेशंस बहुत बड़ा है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि भाई हम 7 के 7 दिन काम कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ उन चीज़ों का कि कर लो, कितने दिन कर बिल्कुल, लोगे? मतलब एक टाइम ऐसा रहता है कि आपके पास पैसा रहता है। बिल्कुल, मुझे एक एक लास्ट वीडियो का एक कमेंट था, एक कोई तो ब्रदर थे, वो बोले कि मिनिमम 5,000 तो कमाते होंगे। वो 5,000 कमाने के बाद वो खर्चा करने के लिए आप में एनर्जी रहनी चाहिए, सही बात है। क्योंकि आप इतने ज़्यादा थक जाते हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नर्सेस को बस मेडिकेशन दे दिया, बात खत्म। यहाँ पे आपको पूरा एज जो बुक में आपने पॉटर एंड पेरी पकड़ लो, सिस्टर नैन्सी पकड़ो, ये बुक में आपने जो सीखा है ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सही बात है। बैक केयर, पेशेंट केयर, ये तो इस वजह से मैं कहूँगा कि ये जो मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि साथ के साथ दिन बैंक कर लेंगे, मुझे नहीं नहीं। लगता इट इज पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है, नहीं सच्ची में नहीं है। अगर करना होगा तो ऑल द बेस्ट फॉर यू। बिल्कुल। और फिर 40-50 साल में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर इट टेक्स टोल ऑन यू। सही बात है अंकित। थैंक यू सो मच अंकित, आपने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई मोस्ट और जितने भी लोग यहाँ पे अभी सोच रहे होंगे कि हमें अच्छा एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि इंडिया से अगर कोई थिएटर नर्स मतलब थिएटर में काम करने के लिए आना चाहता है, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस वाला हो, तो आपकी क्या राय होगी उसके लिए? तो अभी इनिशियली जब मैंने इंटरव्यू दिया यूके के लिए, मैंने बोला था कि मुझे थिएटर में मिलेगा क्या नहीं, तो वो बोले कि आप फ्रेशर हो इसलिए आपको शायद नहीं मिलेगा। बट अभी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे उन्होंने कुछ फ्रेशर्स को भी हायर किया है इंडिया से? इंडिया से। तो देखो मैं बोलता हूँ लोगों को कि हाँ, इंडिया में वैकेंसीज़ हैं, इवन है फ्रेशर्स आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए। बिल्कुल, अभी अभी ऐसा हो रहा है कि मोस्ट ऑफ नर्सेस भाग रहे हैं, यूएस कुछ भाग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कुछ भाग रहे हैं, न्यूजीलैंड। तो उस वजह से जो वैकेंसी है वो रहने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी के फिलहाल आई थिंक बहुत सारे ट्रस्ट ने होल्ड पे रखा है, बट मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, आपको ज़्यादा पता है। तो उस वजह से मैं कहूँगा कि आपको वैकेंसीज़ है, फ्रेशर्स के लिए भी चांसेस है, आप बस ट्राई करते रहिए। कीप ऑन डेफिनिटली। लुकिंग फॉर जॉब्स, कीप ऑन अप्लाइंग। सो लेट मी रैप विद दिस कि फ्रेशर्स के लिए भी जॉब है। आप आओ, अप्लाई करो और यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट आपको मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ के लिए डाँटा जाएगा, आपको बार-बार सिखाया जाएगा और जब तक आप कॉम्पिटेंट नहीं बनते, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सही बात है। तो एक ये चीज़ है कि आप ट्राई करते रहो, नॉलेज गेन करते रहो, इंडिया में हो थोड़ा बुक्स पढ़ते रहो या फिर कोई सर्जरीज़ अटेंड करो, उस वजह से आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
हाँ, और जब कॉन्फिडेंस यहाँ पे आप इंक्रीज हो जाएगा आपका। एग्ज़ैक्टली, और फिर आप यहाँ पे जब आओगे तो आपको उसकी मदद होगी। और हाँ, अगर आपने ओईटी अपना क्लियर कर लिया है तो आप किसी हॉस्पिटल को भी ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि मेरे को एग्ज़ैक्टली। सीखना है ओटी के बारे में, तो आप जाओ, अपना सीखो, एक्सपीरियंस लो वहाँ पे, अपना हुँ, कॉन्फिडेंस गेन करो। पर हुँ। कॉम्पिटेंसीज़ तो यहाँ पे आके आपको करनी ही पड़ेंगी, नहीं, आपकी वो चाहे तो आप है, उसके मतलब आगे काम आप करो। एमएससी नर्स, चाहे एमएससी नर्स हो, आपको यहाँ पे आके बैंड 5 से स्टार्ट करना ही है। सही बात है। तो ये है तो कि या आप बोलिए। थैंक यू सो मच अंकित भाई, है ना, इतना आपने बताया, यहाँ पे अभी काफ़ी सारे लोगों के डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे, और जो भी ओटी में आके काम करना चाहते हैं, थिएटर में आके काम करना चाहते हैं, तो वो ये हुँ, वीडियो हुँ। अगर देख लेते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे उनकी क्लियर हो जाएँगी। थैंक यू सो मच बिल्कुल, अंकित, एंड थैंक बिल्कुल। यू सो मच एवरीवन जिन्होंने हमारी भी सारी चीज़ें देखी, इतना बड़ा इंटरव्यू आपने देखा, 30 मिनट अपनी ज़िंदगी की आपने हमें दी है ना, धन्यवाद उस चीज़ के लिए। थैंक यू। थैंक यू अंकित। थैंक्स अ लॉट।